तो यहाँ पे देखेंगे डीएनए और आरएनए ये आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका आता ही आता है। केमिस्ट्री में देख लीजिए तो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है, बायोलॉजी में तो खैर बायोमोलिक्यूल्स और अदर भी आपको पढ़ना ही है, जहाँ पे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वगैरह सब है तब। तो यहाँ पे हम लोग डीएनए की बात करेंगे। तो डीएनए में जो है ना, सबसे पहला जो डिफरेंस है, यहाँ पे डीऑक्सी शुगर होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका डीऑक्सी शुगर, और यहाँ पे क्या होता है राइबोज शुगर। अगर इसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ समझिएगा कि डीऑक्सी में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है यहाँ पे इस तरह से। और इसके स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, बायो वाले जो है स्टूडेंट है तो हो सकता है इसका स्ट्रक्चर भी पूछ दे, ठीक है। आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछते तो वहाँ पे आप आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक ना। इसके स्ट्रक्चर को समझिएगा कि यहाँ पे क्या है, क्या डिफरेंस है इसके स्ट्रक्चर में, ये खाली ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर का आपका स्ट्रक्चर हो गया। और अगर राइबोज की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है आपका इस तरह से कुछ, ये पेंटोज शुगर बनाता है, मतलब 5 कार्बन का, इसमें 5 कार्बन के ये कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें कि आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर कि इसके साथ और क्या क्या जुड़ा हुआ है। हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप के ओरिएंटेशन को ही पहचानिएगा, ओरिएंटेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपका ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ सेम है, बस खाली यहाँ पे अगर डिफरेंस है तो देखिएगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ H ग्रुप लगा है। यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। आप बुक में देखिएगा तो हो सकता है ये वाला कहीं कहीं खाली खाली नजर आए, ये नहीं लिखा रहा है, H नहीं लिखा रहा है। और केमिस्ट्री में लोग पढ़ते ही हैं कि अगर कुछ खाली है कार्बन के साथ तो वो क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में यही अंतर है कि इसमें OH, यहाँ पे देख रहे हैं OH एक है, लेकिन यहाँ पे OH नहीं है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। आप फार्मूला याद कर लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिएगा, फार्मूला याद हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है इन दोनों में, ठीक है। तो दूसरा लाइन पे अगर करें कि डीएनए कंटेन 4 बेसेस लाइक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन को हम लोग ए से, कैपिटल ए से, ग्वानिन को कैपिटल जी से, साइटोसिन को सी से, और थाइमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए भी 4 टाइप का बेस कंटेन करता है। इसमें एडेनिन, आपका ग्वानिन और आपका साइटोसिन, यहाँ तक तो ठीक है। तब जो है आपका जो डिफरेंट हो रहा है वो क्या है, आपका यूरासिल, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर देखा जाए आरएनए और डीएनए में, तो देखिए यहाँ पे ये एडेनिन, यहाँ पे भी ये एडेनिन, यहाँ पे भी ग्वानिन, यहाँ पे भी ग्वानिन, यहाँ पे भी साइटोसिन, यहाँ पे भी साइटोसिन, यहाँ पे थाइमिन है और यहाँ पे यूरासिल है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये डीएनए और आरएनए में कौन सा जो बेस पेयर है ना जो वो अलग है। तो थाइमिन और ग्वानिन में डिफरेंस है कि डीएनए में आपका एडेनिन AG मतलब ATGC रहेगा, और इसमें AUGC रहेगा, ठीक है, AUGC रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, समझ में आएगा। तब है आपका लिखा है नेक्स्ट में, इट हैज़ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब कि इस तरह से जो है ना आप बना हुआ देखे होंगे, इस तरह से आप बना हुआ देखे होंगे। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि एक रस्सी का जो सीढ़ी है ना, जो नहीं हेलीकॉप्टर वगैरह से रेस्क्यू वगैरह यूज करते हैं, तो रस्सी का सीढ़ी अगर आप नीचे अगर आप हेलीकॉप्टर से लटकाएंगे ना तो वो इसी तरह से ट्विस्टेड हो जाता है। तो समझ लीजिए कि रस्सी वाला जो है ना, रस्सी सीढ़ी है आपका, जो कि ट्विस्ट हो गया है ना, तो वो इस तरह से लगा रहा था। उसी तरह का स्ट्रक्चर आपको डीएनए का है, समझ में आ रहा है। डीएनए के स्ट्रक्चर पे भी हम लोग डिटेल में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, हम लोग एक क्लास करेंगे, एक वीडियो आपको बना के दे देंगे, जिसमें कि ऑलमोस्ट आपका आसान हो जाएगा समझने के लिए। तब हम लोग अगर हम लोग पढ़ सकते हैं तो क्या पढ़ सकते हैं इसका कि डबल स्ट्रैंड हो गया, तो इसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत हाई है। अगर डीएनए की बात करें, अगर हम लोग 4th की बात करें, तो लाइफ टाइम जो है आपका, लाइफ टाइम जो है डीएनए का वो क्या है आपका, हाई है, ठीक है। अगर आरएनए का देखें तो शॉर्ट लिव्ड है, मतलब जो आरएनए है इसका जो टाइम है इट इज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोग जो दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं, ये इट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ, ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। इटसेल्फ, और आप पढ़ते भी होंगे बचपन में या अगर आप 11th 12th में अगर आप सेल पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे
कि वैसे ऑर्गेनेल्स, वैसे सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें डीएनए अपना खुद का डीएनए पाया जाता है उसको ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। मतलब जिसके पास अपना डीएनए है वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। क्या कर सकता है? रिपेयर कर सकता है। तो जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट आ जा रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया आ जा रहा था, मतलब प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग नाम लेते थे, इनके पास अपना डीएनए था जिसके कारण ये अपने आप को रिप्लिकेट कर रहे थे। इसमें क्या हो जाएगा? इट कैन नॉट replicate itself। ठीक है, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। हाँ, ये फॉर्म करता है, इट फॉर्म फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, ये डीएनए से बनता है। ठीक है, आप बायो वाले बच्चे जो है ना वो पढ़ते होंगे कि दो तरह का प्रोसेस होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनता है? आपका आरएनए बनता है, आरएनए। और ट्रांसलेशन में आरएनए से क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। अब इसके डिटेल पे तो हम लोग नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिएगा कि डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो डिटेल में नहीं जानना है, बस अगर आपको आए तो आप इस तरह से आप बतला सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपका जो है ना यहाँ पे है। अब है कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये कहाँ पाया जाता है। तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में। अभी आपको हम बताए ही कि ये कहाँ पाया जाता है। तो 6 नंबर अगर हम लोग पोजीशन का है तो ये न्यूक्लियस में ऑलमोस्ट हम लोग जेनेटिक मटेरियल के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, आपका क्लोरोप्लास्ट में, और हम लोग का ह्यूमन का जो ऑलमोस्ट जो जेनेटिक मटेरियल है वो हम लोग का क्या होता है? डीएनए होता है। प्लांट्स में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए के रूप में आपको मिलता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो वहाँ पे उतना हम लोग को बायोलॉजी का सेक्शन तो हम लोग कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे भी कहाँ पाया जाता है? ये साइटोप्लाज्म में पाया था, आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया था। क्यों? क्योंकि डीएनए से जब आरएनए बनता है ना तो वो डीएनए से आरएनए बनता कहाँ है? न्यूक्लियस में, लेकिन आरएनए फिर कहाँ चला जाता है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में फिर आरएनए से आपका क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? ठीक है, तो ये और कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस में और राइबोसोम में, राइबोसोम में आपका पाया जाता है। समझ में आ रहा है? अगर हम और इसके अलावा अगर आपको लिखना हो, और मान लेते हैं अगर पॉइंट लिखना हो, तो ये जो बेस पेयर है ना, ये जो आपका बेस पेयर है, यहाँ पे जो बेस पेयर लिखा है ना, इनमें बॉन्ड कैसा होता है? तो आप देखिएगा कि जो बॉन्ड है ना वो ए डबल बॉन्ड आपका टी होता है। ठीक है, मतलब एडेनिन और गुआनिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और आपका जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है साइटोसिन का, मतलब गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड आपका है तो सी, ट्रिपल बॉन्ड आपका जी, यहाँ पे भी आरएनए में भी। ठीक है, लेकिन अगर आपको बात करें तो यहाँ पे तो यूरासिल थायमिन तो है नहीं, तो यहाँ पे ए और इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूरासिल में वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये बॉन्ड भी आप याद रख सकते हैं कि किसमें कितना बॉन्ड है। और ये आरएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो उसमें ऑलरेडी आपको वो दिखा गया है। समझ में आया? तो इतना है आपका इस आरएनए और डीएनए के डिफरेंस में। अगर इसको आप समझ गए तो आसानी से आप समझ गए, इससे ज़्यादा नहीं है। बायो वाले बच्चे भी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, हल्का फुल्का स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं उस पर, और नहीं है। ठीक है, बने रही वीडियो के साथ, ऑलमोस्ट और भी क्वेश्चन आते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। थैंक यू।